JHC Beats. So hey guys and welcome back to the another review of Beyblade Burst Turbo. Then previous episode में हमने हाइड एंड वॉल्ट की बैटल देखी थी जिसमें ऑफ कोर्स वॉल्ट जीत जाता है एंड उसे अपना टाइटल फिर से मिल जाता है। देन उसके बाद फाई एंड आइगर में भी एक अनएक्सपेक्टेड बैटल हो जाती है जिसमें फाई जो है वो आइगर के बेबलेट को बस्ट कर देता है एंड उसके बाद उसके बेबलेट के 4 टुकड़े कर देता है। देन आज के एपिसोड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो या लेट्स बिगिन, बट पहले इंट्रो। देन एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइगर है वो अपने बेबलेट के टुकड़े देखकर रो रहा होता है एंड उसे तभी शो की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम अपने बेबलेट पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हो, ऐसा ही चल रहा है तो तुम अपने अकिलिस को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर दोगे। देन उसके बाद आइगर कहता है कि हाँ शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। देन उसके बाद सुबह हो जाती है एंड रंजीर और फुबुकी आइगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं एंड उन्हें आइगर मिल जाता है। देन उसके बाद वो आइगर के टूटे हुए बेबलेट को देख लेते हैं एंड उसको देखकर वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो दोनों आइगर से पूछते हैं कि तुम्हारे बेबलेट का ऐसा किसने कब क्यों किया। देन उसके बाद वहाँ पर वॉल्ट एंड शू भी आ जाते हैं एंड आइगर उन सबसे कहता है कि मुझे तुम सब लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी एंड मैंने ही अपने खुद के बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। देन उसके बाद हमें एक बड़ा सा जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर आइगर एंड शू आइगर के घर जा रहे होते एक नया टर्बो एवेकनिंग अकिलीस बनाने के लिए एंड उस वक्त आइगर कुछ ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड उसे देखकर शू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों आइगर के घर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर आइगर की बहन नारू उन दोनों का स्वागत करने आ रही होती है एंड उसी वक्त आइगर उसको अपना डिस्ट्रॉय हुआ अकिलीस दिखा देता है एंड वो देखकर नारू थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है। देन आइगर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज हम एक नया अकिलीस बनाने वाले हैं। देन उसके बाद वो अपने डैड के पास भी जाता है एंड वो यही कहता है कि डैड आज हम एक नया अकिलीस बनाने वाले हैं एंड उसमें शू मेरी मदद करेगा। देन ये सब सुनकर आइगर के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद हमें बेगो में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सफाई कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पर रंजीरो एंड फुबुकी आ जाते हैं। देन सारे लोग उनके पास आ जाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आइगर का बेबलेट तो डिस्ट्रॉय हो गए थे, अब वो ठीक है या नहीं। देन उसके बाद फुबुकी उन सबसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है बिकॉज शू एंड आइगर एक नया अकिलीस बनाने के लिए जा चुके हैं। दिन ये सब सुनकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं। दिन उसके बाद फुबुकी कहते हैं कि अब हमें भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, है ना टोको। दिन उसके बाद टोको एंड फुबुकी में बहुत ही अच्छी बैटल हो जाती है। दिन उसके बाद सीधा आइगर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना नया अकिलीस बना रहा होता है। देन स्टार्टिंग में वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। हाँ बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर है, आई नो। देन उसके बाद शू से कहता है कि भाई आइगर ऐसा वैसा स्ट्रक्चर मत बनाओ, तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जो तुम्हारे बेबलेट को ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों भी करने में मदद करे। देन उसके बाद स्टार्टिंग में तो आइगर कुछ ऐसा मूव बना लेता है बट बाद में उसे समझ में आ जाती है कि उसे क्या करना है। देन उसके बाद वो कुछ इस तरह का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना लेता है। देन नारू उस स्ट्रक्चर का पूरे हर एक एंगल से एक फ़ोटो निकाल लेती है एंड उसे एक एनालिसिस डाटा में डाल देती है। देन उसके बाद अकिलीस का कुछ ऐसा नया रूप हमें देखने को मिलता है एंड उसे देखकर आइगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लिटरली मैं भी। देन उसके बाद शू आइगर से कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया बेबलेट बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बस अब इसे एक थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है। एंड इन सब की मेहनत देखकर टाइगर यानी कि आइगर के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद आइगर अपने नए बेबलेट के ऊपर बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम कर देता है एंड दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार एक नया टर्बो अकिलीस तैयार हो जाता है। एंड जो नया अकिलीस है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल है बिकॉज उसमें टर्बो ब्लेड्स भी हैं। देन उसके बाद जो आइगर है वो शू से कहता है तुम मेरे सबसे पहले अपोनेंट हो तो मैं तुमसे सबसे पहले बैटल करने के लिए तैयार हूँ। देन शू कहता है कि चलो दो हाथ कर ही लेते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट बैटल रेडी हो जाती है, दोनों भी तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड उसमें जो शू के टर्बो ब्लेड्स है वो एक्टिवेट हो जाती है बट आइगर के ब्लेड्स एक्टिवेट नहीं हो पाते टर्बो ब्लेड्स। देन उसके बाद फिर भी आइगर हार नहीं मानता है, वो शू को
पहले टक्कर दे देता है एंड उसमें आइगर का बेबलेट हवा में उछल जाता है, बट लकीली उसका बेबलेट बच जाता है। देन उसके बाद आइगर फिर से एक बहुत ही अच्छा अटैक कर देता है, बट शू भी अपना स्पेशल मूव कर देता है एंड वो आइगर के बेबलेट को एक ही हिट में रिंग आउट फिनिश कर देता है। देन उसके बाद आइगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी हार जाता है बैटल में एंड लगभग 4 बार शू ही जीत जाता है। देन ये सब देखकर आइगर थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। देन उसके बाद शू कहता है कि तुम्हें अभी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हें अपनी पुरानी बेब्लेडिंग स्टाइल फिर से याद करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आइगर समझ जाता है। देन उसके बाद जो आइगर की मॉम है वो सबको खाने के लिए बुलाती है, बट उस वक्त जो शू एंड नारू है वो दोनों ही आते हैं एंड जो आइगर है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। देन उसके बाद जो आइगर की मॉम है वो आइगर के लिए सैंडविचेस देने आ रही होती है एंड उस सैंडविचेस को देखकर आइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड उसे वहीं पर खाने लग जाता है। देन उसके बाद रात हो जाती है एंड आइगर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है एंड वहाँ पर 2-3 डायलॉग मार रहा होता है। देन तभी वहाँ पर जो उस पेड़ की डाली है वो टूट जाती है, बट टाइगर थोड़े बहुत स्टन करके वहाँ पर बच जाता है। बट उसी वक्त वो देखता है कि उसके हाथ में उसका बेब्लेड नहीं है एंड जो अकिलिस है वो एक बड़े से झील में गिर जाता है। देन आइगर भी उसके साथ उस झील में कूद जाता है एंड वो अकिलिस को पकड़ लेता है। देन उसको तभी पुराने एपिसोड के दिन याद आते हैं जब वो सबसे पहले वॉर्ड से मिला था, वॉर्ड के सबसे पहले टर्बो वैल्कीरेट को उसने देखा था लॉन्च करते वक्त। ये सब कुछ आइगर को याद आ जाता है। देन उसके बाद सुबह हो जाती है एंड वो शू को उठाने जाता है एंड वो शू से कहता है कि चलो एक फिर से बैटल कर लेते हैं। देन शू कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड नारू भी उन सबको देखकर उसके पीछे जाती है। देन उसके बाद आइगर अपने बेब्लेड को देख ही रहा होता है एंड तभी उसके सामने सीधा अकिलिस ही प्रकट हो जाता है एंड अकिलिस उससे कहता है कि आइगर यही तुम्हारी बेब्लेडिंग स्टाइल है। देन उसके बाद आइगर कहता है कि चलो अब मैं रेडी हूँ एंड उसके बाद जो आइगर है वो शू की लॉन्चिंग स्टाइल को देखकर अपनी भी लॉन्चिंग स्टाइल थोड़ी चेंज कर देता है। वो बहुत ही दूर चला जाता है एंड वो दौड़ कर एक लॉन्च करने वाला होता है। देन 3, 2, 1 के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड अगर आपको पता नहीं हो कि ये जो आइगर है उसने सीजन 1 में जब जैसे वॉल्ट लॉन्च किया था वैसे ही थोड़ा बहुत इसने भी लॉन्च किया है। देन उसके बाद आइगर एंड शू के बेब्लेड की पहली टक्कर हो जाती है एंड पहले टक्कर में ही इन दोनों के कुछ ऐसे हाल हो जाते हैं। देन उसके बाद इन दोनों की लगातार टक्कर होती रहती है एंड उसके बाद जो शू है वो अपने स्प्राइजन को बुला लेता है। देन उसके बाद आइगर भी हार नहीं मानता, वो भी अपने अकिलिस को बुला लेता है। देन उसके बाद दोनों भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ही देर से झपट पड़ते हैं एंड उसके बाद उन दोनों में बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है एंड उन दोनों के बेब्लेड एक साथ हवा में उछल जाते हैं, बट जो शू का बेब्लेड है वो 1 सेकंड पहले रिंग आउट फिनिश हो जाता है। देन इसके बाद आइगर ये बैटल जीत जाता है एंड ये सब देखकर आइगर के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन हाँ, ये एपिसोड भी आज का ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के रिव्यू भी आपको जल्दी मिलते रहेंगे, सो या स्टे ट्यून।